पग में कंटक लग गया प्रभु। जय जय छवि नजर गया की जय, जय जय छवि नजर गया की जय, भगवान के कानों में आवाज पहुंच गई। ये मधुर मधुर आवाज आई कहां से, न जाने कौन पुकारी रहा। अरे ओ था करे एक जगह भी कहते सब मारा, नदी से उठाती एक जगह साथी हमारा रथ रोको और जाओ, जाकर देख के आओ इस बियाबान जंगल में इतनी दुख भरी आवाज से, करना भरी आवाज से हमको कौन पुकार रहा है। हमारा भक्त कैसा, कहां, कैसे उदास हुआ, जाओ जाकर देख कर आओ। हे प्रभु, आपके माता पिता की आज्ञा हुई है कि आप पढ़ने के लिए चले। आप इस संसार सागर को क्या देखोगे भगवान? कोई धन के लिए, कोई माल के लिए, कोई पुत्र के लिए। इस संसार में नाना प्रकार से आदमी दुख से होता ही रहता है। प्रभु, आप विद्या अध्ययन करने चलिए। नहीं साथी, ये संसार सागर के लिए आवाज नहीं है, ये तो कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। बहुत ही कष्ट है, जाओ तुम देखकर आओ। ब्राह्मण देव प्रणाम। प्रसन्न रहो भैया, प्रसन्न रहो। कहिए, आप इस बियाबान जंगल में क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है? अरे भैया, मैं अपने भगवान को याद कर रहा हूँ और मुँह को बहुत देर रह गई। पता नहीं गुरुजी मेरे को क्या टाइम देंगे। क्या कहा ब्राह्मण देव? और मेरे पग में कंटक लगे हुए, इसकी पीड़ा से मुंह पे चलाना जा रहा। आपके पग में कंटक लगने की पीड़ा से आपसे नहीं चला जा रहा है, इसलिए आप प्रभु को याद कर रहे हो। हाँ भैया। तो ब्राह्मण देव, आप प्रभु को याद करिए, प्रभु आकर के आपका कष्ट अवश्य हल करेंगे। हे प्रभु, एक दीनहीन ब्राह्मण है, उसके पग में कंटक लग गया है, उसकी पीड़ा से वो आपको याद कर रहा है। चलो हम स्वयं चल के देखते हैं। अरे भैया, कहो भैया, आप कौन हो और कहाँ के लिए जा रहे हो? इस बियाबान जंगल में ऐसी करना भरी आवाज से आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या कष्ट है, हमें बताओ। जाति विक्रम नाम सुनावा, पड़ल जाति संगीत धाम। अरे भैया, जाति से तो मैं ब्राह्मण हूँ और पोरबंदर में नगरी को नाम है और मैं विद्याधर गुरु शांतिपन जी के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे पग में कंटक लग गया भैया, इसकी पीड़ा से मैं अपने भगवान को याद कर रहा हूँ भैया। बस भैया, इतनी छोटी सी बात कि आपके पग में कंटक लगा हुआ है और उस कंटक की वजह से आपको पीड़ा हो रही है और रो रहे हो, और इस जंगल में आपका कोई सहायक भी नहीं है। नहीं
भैया। सही बात है। लाओ भैया, बस छोटी सी बात लाओ, मैं आपके कंटक को अभी निकाल दूं। नहीं नहीं भैया, आप कोई राजा महाराज की सुन लग रही भैया। अरे भैया, मैं राजा महाराज, तुम काहे बात की लाज, दुख देखे जो विप्र को वो राजा नहीं यमराज। अरे भैया, मैं तो एक राजा हूँ, लेकिन आप तो ब्राह्मण देव राजाओं के भी महाराज हो, और जो राजा अपनी प्रजा का कष्ट नहीं हटता है वो राजा नहीं, एक यमराज के समान होता है। अरे भैया, ये कंटक तो आपके पग में नहीं लगा, ये कंटक तो मेरे हृदय को चुभाए भैया। इस कंटक को मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हो रही है भैया, इसीलिए इस कंटक को आप मेरे हाथों से निकलवा लो। अरे भैया, आप नहीं मानते हो तो निकाल दो। अवश्य। अरे भैया, कहो भैया। जो ये कंटक आपके पैर में लगा हुआ है, बड़ा ही गहरा लगा हुआ है, ये मेरे हाथों से नहीं निकल रहा, मैं इसे मुख से निकालूंगा। निकाल दो, आप कह रहे हैं। हाँ भैया। बड़ी कृपाओं के करी कहा दो आशीष, जा पग में कंटक लगो ताए धरो मनुशीष। अरे भैया, तुमने मुझ पे बड़ी कृपा करी है, मैं कहाँ आशीर्वाद दूं भैया। अरे भैया, आप ऐसा कैसे सोच रहे हो कि मैंने आपकी मदद करी और मैं आपसे कुछ मांगूंगा? नहीं भैया, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपना हाथ रखिए, मुझे आशीर्वाद दे दो। ठीक है भैया। वे कांटों के से तुम करो मैत्री भूल, ये कांटों के तो मिलो मोय तुम्हारी ब्रह्म से तो। अरे भैया, कहो भैया। जो ये मेरा मन है ना, आपसे मित्रता करने की कह रहे हो, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे? कहा भैया, मित्रता और शत्रुता एक बराबरी की में हो भैया। अरे भैया, यदि मैं आपसे मित्रता करने की कह रहा हूँ तो उसको सब प्रकार से मैं निभाऊंगा भैया। कि प्रीत करे तो ऐसे करे जैसे लोटा डोर, गलो फसावे आप नो लावे नीर झकोर। अरे भैया, ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे कि एक लोटा डोर में हुए, तो ऐसे ही मित्रता हमें और आप में हमेशा रहेगी भैया। कुआं लेंगे या क्यारी? अरे भैया, कुआं में तो जली जले, मैं तो क्यारी लूंगा भैया। अरे भैया, मेरी तेरी सदा सदा की यारी। कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस जगह से कृष्ण सुदामा जी की मित्रता हो गई। भैया, कहो भैया। आपको नहीं पता है लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं मथुरापुरी का रहने वाला और देवकी वसुदेव मेरे माता पिताओं का नाम है और मेरा नाम कृष्ण है। मैं गुरु सांदीपन की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ आप जा रहे हो तो हमको और आपको बड़ा ही विलम्ब हो गया है, इसलिए आप मेरे रथ में विराजो, शीघ्रता से चलते हैं। नहीं नहीं भैया, आपके रथ में बैठा हुआ मैं शोभामान नहीं लगूंगा। अरे भैया, क्यों नहीं लगोगे शोभामान? आप तो मेरे रथ में बैठ के इतने शोभामान लगोगे जैसे इंद्र की सभा में बृहस्पति जी बैठे रहते हैं, इसलिए आप मेरे रथ में विराजो, मेरे रथ की शोभा को बढ़ाओ। चलो कृष्ण सुदामा दोनों भाई रथ में बैठ करके गुरु सांदीपन जी के पास पहुंचते हैं। इधर में गुरु जी के पास में बहुत से विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए